Hi everyone, welcome to the complete DSA series and today we're going to solve one more classical DSA problem which is called valid parenthesis. अब इसके अलावा अगर DSA का हमें कोई और सवाल करना है तो वो हमें इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा. ऑल्सो देयर इज अ लिस्ट फॉर कंपनी वाइज DSA शीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ. दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड वैलिड पेरेंथेसिस जिसके अंदर हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है. अब दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम नंबर 20 ऑन लीड कोड जिसके अंदर हमें इस फंक्शन को कंप्लीट करना है. बेसिकली सवाल के अंदर हमारे पास एक ऐसी स्ट्रिंग गिवन है जिसके अंदर सिर्फ 6 ही कैरेक्टर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं. मतलब या तो हमारी स्ट्रिंग के अंदर ओपनिंग ब्रैकेट्स हो सकते हैं. तो 3 तरीके के ओपनिंग ब्रैकेट्स अलाउड हैं. एक हमारे पास पेरेंथेसिस है, एक कर्ली ब्रेसेस है एंड एक स्क्वायर ब्रैकेट है. एंड इन्हीं के ही हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट्स हो सकते हैं. तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के पेयर्स हैं जो हमारे पास हमारी स्ट्रिंग के अंदर गिवन होंगे. इसके अलावा और कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर नहीं होने वाला है. हमें बताना है कि हमारी स्ट्रिंग के अंदर जो भी हमारे पास पेरेंथेसिस गिवन है यानी जो भी ब्रैकेट्स गिवन है क्या वो वैलिड पेरेंथेसिस के पेयर्स हैं या फिर नहीं है. बेसिकली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैलिड पेरेंथेसिस की 3 गिवन कंडीशंस है. द गिवन कंडीशंस आर कि ओपनिंग ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट. मतलब अगर हमारा ओपनिंग ब्रैकेट कर्ली ब्रेस है तो क्लोजिंग ब्रैकेट भी कर्ली ब्रेस ही होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि ओपनिंग ब्रैकेट कर्ली ब्रेस है और इसको हमने पेरेंथेसिस के साथ या इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के साथ क्लोज कर दिया. तो दिस इज अ वैलिड पेरेंथेसिस, दिस इज नॉट अ वैलिड पेरेंथेसिस. सेकंड कंडीशन कहती है ओपनिंग ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर. यानी अगर हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पेरेंथेसिस है, एक स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ऐसा नहीं है कि पेरेंथेसिस पहले क्लोज हो जाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट बाद में क्लोज होंगे. ये एक इनवैलिड स्ट्रिंग है. जिस ऑर्डर में हमारी ओपनिंग ब्रैकेट्स अकर कर रहे हैं उसी सेम ऑर्डर में हमारी क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी अकर करनी चाहिए. थर्ड कंडीशन कहती है एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज़ अ करेस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइप. जिसका मतलब है कि हमारी स्ट्रिंग में इक्वल नंबर ऑफ ओपनिंग एंड इक्वल नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी स्ट्रिंग के अंदर इस तरीके से 3 ओपनिंग ब्रैकेट्स एग्जिस्ट करते हैं तो 3 ही क्लोजिंग ब्रैकेट्स एग्जिस्ट करने चाहिए. ऐसा वैलिड स्ट्रिंग के अंदर नहीं हो सकता कि हमारे पास कोई ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है पर फिर भी उस ब्रैकेट का क्लोजिंग ब्रैकेट एग्जिस्ट करता है. अगर इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो हमारी स्ट्रिंग इनवैलिड स्ट्रिंग हो जाएगी. तो बेसिकली फॉर अ गिवन स्ट्रिंग इन 3 कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमें बताना है कि कोई भी स्ट्रिंग एक वैलिड पेरेंथेसिस है या नहीं है. तो हमें एक बूलियन फंक्शन को कंप्लीट करना है. लेट अस एनालाइज फॉर दीज एग्जांपल्स. फॉर एग्जाम्पल हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर पहले हमारे पास पेरेंथेसिस आ रहा है, फिर कर्ली ब्रेस. लास्ट में अगर कर्ली ब्रेस का ओपनिंग है तो सबसे पहले वही क्लोज होगा, उसके बाद हमारा पेरेंथेसिस क्लोज होगा. सो दिस इज अ वैलिड स्ट्रिंग. इनवैलिड स्ट्रिंग का एग्जाम्पल हमारे पास ये आ जाएगा कि अगर इस तरीके से हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें ये कर्ली ब्रेस इसके साथ तो मैच हो गया बट ये पेरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट के साथ मैच नहीं होगा. सो दिस इज एन इनवैलिड स्ट्रिंग. सिमिलरली अगर हम इस स्ट्रिंग को देखें तो हमारे कर्ली ब्रेसेस तो मैच हो गए पर इस ओपनिंग के लिए कोई क्लोजिंग ब्रैकेट ही नहीं है. तो ये स्ट्रिंग भी हमारी एक इनवैलिड स्ट्रिंग बन जाएगी. तो इस तरीके से किसी भी स्ट्रिंग को एनालाइज करके हमें पहचानना है इफ दैट स्ट्रिंग इज अ वैलिड स्ट्रिंग और एन इनवैलिड स्ट्रिंग. अब वैलिड या इनवैलिड स्ट्रिंग्स को पहचानने के लिए लेट अस ट्राई टू लुक एट द जनरल लॉजिक ऑफ थिंग्स. एक बड़ी सी स्ट्रिंग का एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं. अब दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वैलिड स्ट्रिंग. वैलिड स्ट्रिंग किस तरीके की होती है उसके अंदर हम एक जनरल सा पैटर्न आइडेंटिफाई करने की यहाँ पर कोशिश करने वाले हैं. बेसिकली वैलिड स्ट्रिंग के अंदर एक चीज़ हम हमेशा नोटिस करेंगे कि जिस ऑर्डर में हमारे ओपनिंग ब्रैकेट्स एग्जिस्ट करते हैं उसके रिवर्स ऑर्डर में हमारे क्लोजिंग ब्रैकेट्स एग्जिस्ट करते हैं. कैसे? लेट अस एनालाइज दिस. ओपनिंग ब्रैकेट्स की अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास पेरेंथेसिस आ रहा है, उसके बाद हमारे पास कर्ली ब्रेसेस हैं, उसके बाद हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है. अब इसी के रिवर्स ऑर्डर में इनके क्लोजिंग ब्रैकेट्स एग्जिस्ट करेंगे अनलेस एंड अनटिल बीच में कोई और ओपनिंग ब्रैकेट आ गया. फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग ब्रैकेट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, उसके बाद हमारा कर्ली ब्रेस क्लोज हो रहा है. तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस ऑर्डर में पहले कर्ली ब्रेस एंड स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा था तो उसी का जस्ट रिवर्स ऑर्डर हमारे पास है. बेसिकली अगर लास्ट में हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट का ओपनिंग ब्रैकेट आया है तो सबसे पहले क्लोजिंग ब्रैकेट अगर कोई आना है तो वो स्क्वायर ब्रैकेट का ही आएगा. दिस इज द रूल दैट इज फॉलोड इन एवरी वैलिड पेरेंथेसिस. व्हाट इज द रूल? कि लास्ट जो ओपनिंग ब्रैकेट जिस भी टाइप के पेरेंथेसिस का आया है उसी का सबसे पहले फर्स्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट आना चाहिए.
अगर ये रूल पूरी स्ट्रिंग के अंदर फॉलो होता है तो हमारी कोई भी स्ट्रिंग एक वैलिड पेरेंथेसिस को फॉर्म करती है। इस रूल को हम आगे भी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे ही हमारे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट आ गया तो सबसे पहले इस स्क्वायर ब्रैकेट को ही क्लोज होना पड़ेगा, उसी के बाद हमारा ये पेरेंथेसिस का क्लोजिंग ब्रैकेट आ सकता है। तो इमीडिएटली लास्ट जो भी ओपनिंग ब्रैकेट होता है उसी का सबसे पहले क्लोजिंग ब्रैकेट अगर आता रहता है तो उसका मतलब हमारी स्ट्रिंग एक वैलिड स्ट्रिंग है। अब जब भी इस तरीके की सिचुएशन हमारे पास एग्जिस्ट करती है कि लास्ट में जो भी चीज़ आए हमें उसके मैचिंग की चीज़ सबसे पहले फर्स्ट में चाहिए, तो वहाँ पर हमारे दिमाग में स्टैक डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए। वाई स्टैक डेटा स्ट्रक्चर? क्योंकि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होता है जो चीज़ों को, अपने डेटा को रिवर्स ऑर्डर के अंदर एक तरीके से स्टोर करता है। अगर अपनी स्ट्रिंग के ओपनिंग ब्रैकेट्स को हम रिवर्स ऑर्डर के अंदर स्टोर कर लेते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे स्टैक के टॉप पर होगा वो सबसे लास्ट में आया होगा स्ट्रिंग के अंदर, एंड उसी का मैचिंग क्लोजिंग ब्रैकेट हमें सबसे पहले दिखेगा। अपनी अप्रोच के लिए एक बार इस स्ट्रिंग का एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये गिवन स्ट्रिंग है जिसके अंदर ईच ब्रैकेट इज एन इंडिविजुअल कैरेक्टर, और हमने क्या किया, इसके कैरेक्टर्स को ट्रैक करने के लिए हमने स्टैक को क्रिएट कर लिया। अब ये जो हमारा स्टैक है दिस इज अ स्टैक ऑफ कैरेक्टर्स जिसको हम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट ब्रैकेट पर आए। अगर हमारे पास कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट आता है तो उसे तो हम स्टैक के अंदर पुश करेंगे क्योंकि हम सिंपली ओपनिंग ब्रैकेट्स का ऑर्डर चेक करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पेरेंथेसिस आया तो हमने पेरेंथेसिस को स्टैक के अंदर पुश कर दिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कर्ली ब्रेसेस में ओपनिंग आया, उसे भी स्टैक के अंदर पुश कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आया, उसे भी हमने स्टैक के अंदर पुश कर दिया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टर आया है दिस इज अ क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे ही हमारे पास कोई भी क्लोजिंग कैरेक्टर आएगा, क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, हमें सिंपली चेक करना है कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इस कंडीशन के सेटिस्फाई होने का मतलब है कि जो भी क्लोजिंग कैरेक्टर हमारे पास है उसी का ओपनिंग कैरेक्टर हमारे स्टैक के टॉप पर होना चाहिए। स्टैक के टॉप पर क्यों होना चाहिए? क्योंकि वही लास्ट में अकर किया है। लास्ट में जो भी ओपनिंग ब्रैकेट है उसी का सबसे पहले क्लोजिंग आया होगा, तो अगर ये क्लोजिंग है तो लास्ट में ओपनिंग का ही स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, मैच करेंगे कि इस कैरेक्टर एंड इस कैरेक्टर का क्या पेयर फॉर्म हो रहा है। तो डेफिनेटली इस एंड इस कैरेक्टर का यानी दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स का पेयर फॉर्म हो रहा है। जैसे ही पेयर फॉर्म हो रहा है हम इसे अपने स्टैक से पॉप कर देंगे क्योंकि इस ब्रैकेट के लिए हमने ऑलरेडी एक पेयर है जिसको एस्टैब्लिश कर लिया है। नेक्स्ट हम जाएंगे फॉर क्लोजिंग ऑफ कर्ली ब्रेस। अब क्लोजिंग ऑफ कर्ली ब्रेस हमें पता है इस कर्ली ब्रेस के साथ मैच कर रहा है, तो हम इसे भी यहाँ से पॉप कर देंगे एंड नेक्स्ट आइटरेशन में अगले कैरेक्टर की तरफ बढ़ जाएंगे तो हमें पता चल गया कि हमने इन दोनों का भी एक पेयर बना लिया है। उसके बाद जैसे ही हमारे पास एक और नया ओपनिंग कैरेक्टर आ गया, हमें सिंपली उस ओपनिंग कैरेक्टर को अपने स्टैक के अंदर पुश कर देना है। दोबारा से हम अपडेट कर जाएंगे। अब हमारे पास एक क्लोजिंग कैरेक्टर आया है। क्लोजिंग कैरेक्टर अगर इस ओपनिंग के साथ मैच हो रहा है यानी स्टैक के टॉप के साथ मैच हो रहा है तो डेफिनेटली हमारा एक मैच फॉर्म हो गया एंड इसे हम यहाँ से पॉप कर देंगे और अपने आइटरेटर को अपडेट कर देंगे। तो हमने एक और पेयर ढूंढ लिया है इन दोनों ब्रैकेट्स का। अब हम इस क्लोजिंग को इस ओपनिंग के साथ मैच करेंगे तो दोबारा से हमें एक और पेयर मिल जाएगा एंड फाइनली हमारा आइटरेशन जो है ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी वैलिड स्ट्रिंग को आइटरेट करते हैं। वैलिड स्ट्रिंग में ये कंडीशन हमेशा फॉलो होगी, मतलब ओपनिंग ब्रैकेट्स को स्टैक के अंदर अगर हम पुश करते जाएं और क्लोजिंग के साथ मैच करते रहें तो उस केसेस में हमारे पास हमेशा एक वैलिड मैच अवेलेबल होगा। अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है जब स्टैक खाली हो जाता है या वैलिड मैच अवेलेबल नहीं होता तो वो सिचुएशन तभी एग्जिस्ट करेगी जब हमारी स्ट्रिंग एक इनवैलिड पेरेंथेसिस है। बेसिकली इफ वी वांट टू क्रिएट अ फंक्शन, लेट अस सपोज हमने बूलियन फंक्शन क्रिएट किया कॉल्ड इज वैलिड जिसके अंदर हमारे पास हमारी स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग के लिए सबसे पहले तो हम एक स्टैक ऑफ कैरेक्टर्स को क्रिएट करेंगे। लेट्स कॉल दिस स्टैक st। फिर हम एक लूप चलाने वाले हैं फॉर i इज इक्वल टू 0 to n यानी अपनी स्ट्रिंग की टोटल लेंथ पर। अगर हमारा जो भी कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग का कोई भी कैरेक्टर i अगर एक ओपनिंग कैरेक्टर है तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, उसके लिए सिंपली स्टैक के अंदर हम पुश कर देंगे अपने उस कैरेक्टर को। एल्स वाले केस में हमें क्या करना है, एल्स वाला केस दिस इज द केस फॉर ओपनिंग कैरेक्टर्स जिसकी सारी कंडीशंस हम डायरेक्टली कोड में लिखेंगे एंड दिस एल्स केस इज द केस फॉर क्लोजिंग कैरेक्टर। क्लोजिंग कैरेक्टर्स के केस में हमें सिंपली क्लोजिंग कैरेक्टर्स को मैच करना है स्टैक के टॉप के साथ। तो हम स्ट्रिंग ऑफ i जो हमारा क्लोजिंग कैरेक्टर है उसे मैच करने की कोशिश करेंगे विद स्टैक का टॉप यानी st डॉट टॉप जो भी रिटर्न करेगा इन दोनों को हम मैच करने की कोशिश करेंगे। अगर ये मैच हो जाते हैं तो उस केस में हमें आगे बढ़ते रहना है, अगर मैच नहीं होता तो उस केस में हमें फॉल्स रिटर्न करना है।
मतलब अगर यहाँ पर हमारे पास एक मैच हो जाता है तो उस केस में सिंपली हम स्टैक से पॉप कर देंगे अपने एलिमेंट को, एंड एल्स वाला केस हमारा नॉन मैच का होगा जिसके अंदर हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स वैल्यू को। तो इस तरीके से हम ट्रैक करेंगे इफ आर स्ट्रिंग इज वैलिड और नॉट। अब यहाँ पर कुछ कॉर्नर केसेस है जिनको हमें साथ के साथ ट्रैक करना पड़ेगा। बेसिकली कॉर्नर केसेस का क्या मतलब हो सकता है? कॉर्नर केसेस का मतलब है कि हमारे पास सबसे पहला केस हो सकता है कि हमारे पास कोई इनवैलिड स्ट्रिंग है। इनवैलिड स्ट्रिंग कहने का मतलब है इफ़ वी गेट अ स्ट्रिंग लाइक दिस, तो इसे हम किस तरीके से ट्रैक करेंगे? सबसे पहले हम ओपनिंग के पास जाएंगे, उसे स्टैक के अंदर पुश कर देंगे, फिर हम अपने एक और ओपनिंग ब्रैकेट पर जाएंगे, इसे भी स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। अब नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास क्लोजिंग आएगा। अब क्योंकि ये क्लोजिंग एंड ये ओपनिंग मैच कर रहा है तो इसे हमने स्टैक से पॉप कर दिया, आइटरेटर को अपडेट कर दिया। ये क्लोजिंग का स्क्वायर ब्रैकेट हमारे ओपनिंग के पेरेंथेसिस के साथ मैच नहीं कर रहा, जिसका मतलब है हमें यहीं से फॉल्स रिटर्न करना है। इस सिचुएशन को ऑलरेडी हमने कोड के अंदर हैंडल कर लिया है। अगर हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैरेक्टर मैच नहीं होते तो उस केस में हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे फॉल्स वैल्यू। इसके साथ में एक और फॉल्स का कॉर्नर केस ये हो सकता है कि हमारी स्ट्रिंग के अंदर देर आर लेस नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स एंड मोर नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स। फॉर एग्जाम्पल हमारी स्ट्रिंग में एक ही ओपनिंग ब्रैकेट है एंड 2 क्लोजिंग ब्रैकेट्स आ जाते हैं। तो ओपनिंग ब्रैकेट को एक को तो हमने पुश कर दिया स्ट्रिंग के अंदर, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब हम क्लोज करेंगे तो क्लोजिंग के टाइम पर ये मैच हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा। अब इस क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए हमारे स्टैक के अंदर कोई भी वैलिड कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब हमारा स्टैक खाली है, जिसका मतलब है कि हमारी स्ट्रिंग इनवैलिड है, उसके अंदर इनसफिशिएंट नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं। ये सिचुएशन कब ट्रैक होगी? हम हमेशा जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा उसका मैच ढूंढने से पहले चेक कर लेंगे कि क्या हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। तो बेसिकली इफ दिस इज द कोड, तो इस कोड के अंदर जब हमारे पास एल्स वाला केस है, मतलब व्हेन वी आर कमिंग टुवर्ड्स दिस क्लोजिंग कैरेक्टर कंडीशन, तो यहीं पर हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा स्टैक खाली है, मतलब स्टैक का साइज इफ इट बिकम्स इक्वल टू 0, तो उस केस में हम यहीं से ही रिटर्न कर देंगे फॉल्स वैल्यू। ये कौन सा केस हो जाएगा? ये वो केस हो जाएगा जिसमें क्लोजिंग ब्रैकेट्स हमारे ओपनिंग ब्रैकेट से क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाते हैं। एंड इसी का रिवर्स केस हो सकता है कि हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट ज़्यादा है पर क्लोजिंग ब्रैकेट्स कम है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरीके से काफ़ी सारे ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं बट वी ओनली हैव अ सिंगल क्लोजिंग ब्रैकेट। तो उस केस में हमारे स्टैक के अंदर हमने सारे ओपनिंग ब्रैकेट्स को पुश कर दिया है कुछ इस तरीके से। जैसे ही हम क्लोजिंग पर आएंगे हमने इस क्लोजिंग को इस ओपनिंग के साथ मैच कर दिया, तो ये हमने स्टैक से पॉप कर दिया, मतलब लूप पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और कभी भी फॉल्स रिटर्न नहीं होगा। बट एट द एंड ऑफ द लूप हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा स्टैक कंप्लीटली एम्प्टी होना चाहिए। स्टैक के अंदर अगर कोई भी ओपनिंग रेजिडुअल कैरेक्टर्स बचते हैं कुछ इस तरीके से, उसका मतलब है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो इनवैलिड है। मतलब लास्ट में आफ्टर दिस एंटायर लूप कंप्लीट्स हमें एक और यहाँ पर चेक लगाना पड़ेगा, या डायरेक्टली हम रिटर्न कर सकते हैं कि स्टैक का साइज इफ दिस विल बिकम इक्वल टू 0 तभी हम ट्रू रिटर्न करेंगे, नहीं तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो बेसिकली हमारा वो वाला केस है जहाँ पर आर ओपनिंग ब्रैकेट्स बिकम ग्रेटर और मोर इन क्वांटिटी एज कंपेयर टू द क्लोजिंग ब्रैकेट्स। सो दिस इज द एंटायर लॉजिक जिसके बेसिस पर हम अपने वैलिड पेरेंथेसिस वाले सवाल को सॉल्व करेंगे। तो लेट अस कन्वर्ट दिस सूडो कोड इनटू एक्चुअल C++ कोड। तो कोड के अंदर दिस इज द फंक्शन दैट वी वांट टू कंप्लीट। इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो एक स्टैक क्रिएट कर लेते हैं ऑफ कैरेक्टर्स, लेट अस कॉल इट st, एंड अपनी स्ट्रिंग को हम str कह देते हैं। हम एक लूप चलाएंगे अपनी पूरी की पूरी स्ट्रिंग पर i लेस देन str.size i++। हर बार सबसे पहले तो हम चेक करने वाले हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है इज इट एन ओपनिंग कैरेक्टर और क्लोजिंग कैरेक्टर। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं अगर स्ट्रिंग ऑफ i की वैल्यू इफ दिस बिकम्स इक्वल टू दिस पेरेंथेसिस, या फिर बेसिकली हमारे पास 3 कंडीशंस होंगी और यहाँ पर हमारे पास कर्ली ब्रेस आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। ये हमारे पास ओपनिंग का केस है। अगर ये ओपनिंग है तो उस केस में हमें सिंपली स्टैक के अंदर पुश करना है अपने कैरेक्टर को विच इज़ str ऑफ i। एल्स वाला केस हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट का केस हो जाएगा। क्लोजिंग ब्रैकेट वाले केस में सबसे पहले तो चेक कर लेंगे अगर इफ़ द स्टैक साइज बिकम्स इक्वल टू 0, तो उस केस में यहीं से ही हम डायरेक्टली रिटर्न करने वाले हैं फॉल्स वैल्यू। इसके एल्स वाले केस में या इनफैक्ट इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमें एक एग्जैक्ट मैच मिल रहा है या नहीं मिल रहा। एग्जैक्ट मैच के लिए हमें सिंपली चेक करना है सबसे पहले कि अगर हमारा जो क्लोजिंग ब्रैकेट है इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस पेरेंथेसिस, तो इस क्लोजिंग के लिए हमारे स्टैक के टॉप पर यानी st.top की वैल्यू शुड बी इक्वल टू इसी का ओपनिंग। मतलब या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जिसमें वही ओपनिंग एंड वही क्लोजिंग ब्रैकेट है। लेट अस कॉपी दिस, और या फिर हमारे पास
कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर होने चाहिए, या फिर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होने चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी एक केस एग्जिस्ट करता है उसका मतलब है कि हमें हमारा मैच मिल गया है। मैच मिलने का मतलब है कि सिंपली हम स्टैक से पॉप कर देंगे वैल्यू को, एंड फिर आएगा हमारा एल्स वाला केस, जिस केस में नो मैच इज फाउंड। जिस केस में हमें कोई मैच नहीं मिलता उसका मतलब है हमारी स्ट्रिंग इनवैलिड है, तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स वैल्यू। अब जैसे ही हमने फॉर लूप के अंदर सारी की सारी कंडीशंस को चेक कर लिया, लास्ट में हम सिंपली रिटर्न कर सकते हैं स्टैक डॉट साइज इज दिस वैल्यू इक्वल टू 0। स्टैक का साइज अगर इक्वल टू 0 है तो उसका मतलब हमारे पास कोई भी रेजिडुअल कैरेक्टर्स नहीं है, मतलब हमारी स्ट्रिंग जो है वो एक वैलिड पेरेंथेसिस है। बट इफ द स्टैक साइज इज नॉट इक्वल टू 0 उसका मतलब हमारे पास एक इनवैलिड स्ट्रिंग है। सो दिस इज द एंटायर लॉजिक जिसके बेसिस पर हम अपने पूरे पूरे सवाल को सॉल्व करते हैं। अब इस लॉजिक के अंदर हमने एक सिंगल फॉर लूप रन किया है, हर एक कैरेक्टर को हम एक सिंगल टाइम विजिट कर रहे हैं, जिसका मतलब है इस कोड के अंदर जो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, क्योंकि हमने एक सिंगल लूप चलाया है, तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू बी बिग ऑफ n, एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हमने एक एडिशनल स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ किया है, तो वर्स्ट केस में सारे के सारे कैरेक्टर्स ओपनिंग कैरेक्टर्स हैं और उन सबको स्टैक के अंदर हमने पुश कर दिया है, तो वर्स्ट केस में द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो गोइंग टू बी बिग ऑफ n। तो इसे रन करते हैं एंड लेट अस सबमिट इट। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वैलिड पेरेंथेसिस। तो आई होप कि आज के लेक्चर से हमें समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पर बेस्ड हम सवालों को सॉल्व करते हैं टू टैकल आवर इंटरव्यू प्रॉब्लम्स। इफ यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर देन यू कैन मार्क इट एंड डाउन इन द कमेंट्स। इसके साथ में यू कैन ऑल्सो शेयर योर प्रोग्रेस विद मी ऑन ट्विटर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।